हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 38 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में हम यहाँ पर एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं और इसके अंदर कैसे पैरामीटर्स को पास करते हैं। और जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम इसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास किए क्योंकि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। अब क्या हो अगर मैं यहाँ पर 2 से ज्यादा आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास कर दिए या फिर यहाँ पर 4 आर्गुमेंट पास कर दिए, तो देखिए ऐसे केसेस में यहाँ पर आ जाएगी एरर, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं फंक्शन के अंदर और आपने यहाँ पर एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पास कर दिया और यहाँ पर 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा पास कर दिए। अब होता है कि एक्चुअल लाइफ में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कई बार हमारे को ऐसे फंक्शन बनाने होते हैं जहां पर कई बार तो हमारे पास 2 ही यहाँ पर हम आर्गुमेंट सेंड करेंगे, या कई बार 3 या 4 या कई बार उससे भी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स। तो ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर आते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। उसकी निशानी क्या होती है, यहाँ पर हम लगाते हैं स्टार और इसके साथ एक आर्गुमेंट के लिए एक पैरामीटर का एक नेम देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आर्क्स, आर्क्स मतलब आर्गुमेंट्स। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसका नाम आर्क्स रखा है। बस एक निशानी है, इससे पहले आपको स्टार जरूर लगाना है। अब इसके अंदर जाकर बिल्कुल आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये जो एक वेरिएबल है आर्क्स, इसी के अंदर अगर आप चाहें 2 वैल्यूज सेंड करना या 3 या 4 या इससे भी बहुत ज्यादा वैल्यूज अगर आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एज ए यहाँ पर टपल काम करता है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने किसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लिस्ट या टपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टार के साथ किसी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर तो वो बन जाएगा एक टपल। और इसकी एक खास बात और होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर आप जब भी कोई वैल्यू एज ए आर्गुमेंट सेंड करेंगे तो वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट ही होने चाहिए। जैसे ये देखिए, ये सारे जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ये सारे पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं। एक दूसरे आर्गुमेंट्स भी होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। जैसे यहाँ पर इसका एक नेम होता है और उसके अंदर एक वैल्यू होती है, एक नेम है और उसके अंदर एक वैल्यू है। तो इस तरह के कीवर्ड आर्गुमेंट्स को आप यहां पर सेंड नहीं कर सकते इस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के अंदर। अगर आप इसको भी सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक अलग से मेथड आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट को कैसे सेंड कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इसे रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बनाई है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट .py। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ नंबर्स नाम से और इसके अंदर मेरे को एक पैरामीटर लेना है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टार आर्क्स, ये बन गया मेरा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मैं सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर आर्क्स, ये मेरे वेरिएबल का नेम है। अब देखिए, मैं इसको फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सेंड की 10, मैं इसी तरह इस फंक्शन को 2 बार और कॉल कर लेता हूँ। एक में ज्यादा वैल्यूज भेजता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 10 20 और यहाँ पर लेता हूँ 10 20 30। तो देखिए, हर बार अलग वैल्यू भेज रहा हूँ, मगर जो हमारा ये वेरिएबल है ये सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है और सभी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो देखिए, मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहां से स्टार हटा दूं तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल पैरामीटर। और अगर मैं अब कोड को रन करूंगा तो आ जाएगी एक एरर। ये देखिए, यहाँ पर एक ही पैरामीटर है मगर आप यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज सेंड कर रहे हैं। देखिए, पहली वाली वैल्यू तो प्रिंट होगी, यहाँ पर 10 आ गया, मगर जब जैसे ही से मिला 20 तो इसने यहाँ पर दे दी एरर। तो यही डिफरेंस होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का और नॉर्मल आर्गुमेंट का। तो यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया और ये बन गया हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब देखिए, इसका नाम यहाँ पर ये रखना जरूरी नहीं है, आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया टेस्ट और यहाँ पर भी रख दिया टेस्ट। और यहाँ पर एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये कोड प्रॉपर चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी के लिए तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था। अब अगर मैं इसके अंदर जैसे कोई भी वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, अब मैं ये 2 वैल्यूज हटा देता हूँ। अभी सिर्फ मान लीजिए ये 3 ही वैल्यूज मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। अब मैं तीनों को एक साथ प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। तो आपको मालूम है टपल की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करते हैं, इसका होता है इंडेक्स नंबर। तो पहली वैल्यू का इंडेक्स नंबर है 0, फिर है 1, फिर है 2। तो देखिए, जैसे मैं पहली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं तो यहां पर इंडेक्स नंबर दूंगा 0। ये देखिए, सिर्फ 10 प्रिंट हुआ। अगर मैं इससे नेक्स्ट लाइन में यहां पर दूसरी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं तो यहां पर लिख दूंगा 1। तो ये देखिए,
पहले पहली वैल्यू प्रिंट हुई है, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो इस तरह हम इसकी वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारा ये वेरिएबल है आर्क्स, ये बन गया एक टपल, और टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, तो उसकी वैल्यूज को हम ऐसे ही प्रिंट करते हैं। अगर आप सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज तक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मगर अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे 50-100 वैल्यूज हैं, तब उसके लिए हमें लूप चलाना होता है। तो वो कैसे करेंगे, मैं इस कोड को हटाता हूं अभी और यहां पर अपना लूप चलाता हूं, फॉर लूप। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया नम इन आर्क्स। आर्क्स क्या है, ये हमारा टपल है और इसकी एक एक वैल्यू हम नम में डालते रहेंगे। पहले 10 आएगा नम में, फिर 20 और फिर 30। अब इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने यहां पर नम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो यहां पर मैं इसे रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, सारी वैल्यूज अलग अलग लाइन में आ रही हैं। अब इसी को यूज करके मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हम यहां से सेंड कर रहे हैं उसका हम टोटल करके देखेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये सारा कोड आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा सेकंड एग्जांपल होगा। अब जो फंक्शन है उसका नाम यहां पे रहेगा टोटल, और जो हमारी ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर्स। अब फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो इसका नाम होगा टोटल। अब देखिए मेरे को करना क्या है, जैसे मैंने ये 3 वैल्यू सेंड किए हैं, तो मैं चाहता हूं इन तीनों का सम हो जाए, मतलब कि तीनों को एडिशन करना है आपस में और उसका रिजल्ट दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं रिजल्ट, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देती 0। उसके बाद ये मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, जिसके अंदर बारी बारी एक एक वैल्यू आएगी और सबको एडिशन करता जाऊंगा रिजल्ट के साथ। तो उसके लिए क्या करता हूं, मैं ये नंबर्स को यहाँ पे पास कर देता हूं और यहाँ पे आ गया नम। अब यहाँ पर प्रिंट का कोई काम नहीं है, इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पर लिखता हूं रिजल्ट। ये देखिए, अब नम में पहले वैल्यू आएगी 10, तो 10 को मैं रिजल्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यू 0 से प्लस कर दूंगा, तो रिजल्ट में आ जाएगा 10। फिर उसके बाद आएगा 20, नम में है, तो 20 को 10 से जब मैं एडिशन करूंगा तो आ जाएगा 30, और 30 में फिर 30 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 60। तो बाद में आकर जैसे ही मैं इस फंक्शन से बाहर आऊंगा तो यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। जो भी इसकी वैल्यू है इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखिए, रिजल्ट की वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। अभी रिटर्न होके यहाँ पर आएगी। अब इसको तो मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कमांड यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आ गया 60। मैं एक बार और इसे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज लेता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज लिए, 30 और 65। अब मैं इसको रन करता हूँ कोड को, और ये देखिए, पहले वाले का आंसर आया 60 और सेकंड वाले का आया 95। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर सेंड किए और उनका आपस में एडिशन भी करा दिया। तो इस तरह हम इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज ले रहा था, मैं एक थर्ड एग्जांपल आपको दिखाता हूं। उसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज लेने वाला हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूं, उसका नाम रहेगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नाम को डिस्प्ले करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बना रहा हूं, उसका नाम मैं ले रहा हूं नेम्स। ये देखिए, और यहां पर अभी कोड क्या करना है उसको भी मैं छोड़ देता हूं, बाद में लिखूंगा। अभी मैंने यहां पर पास कर दिया यहां पर, और यहां पर इसको कॉल करता हूं स्टूडेंट्स को, और इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम ले लेता हूं। ये देखिए, तो ये हो गए हमारे पास 4 स्टूडेंट के नेम। तो ये सारे नेम मैंने कहां पास कर दिए, इस फंक्शन में, और ये सारे नेम जो है एक ही वेरिएबल के अंदर मैं पास कर रहा हूं, मतलब कि एक ही पैरामीटर के अंदर। अब इसके अंदर आ जाएंगे सारे नेम। अब इनको मेरे को यहां पर प्रिंट करना है। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मली एक ही नाम को प्रिंट करके देखना चाहता हूं तो हमें मालूम है टपल के अंदर हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट लिखते हैं, और हमारे वेरिएबल का नाम है नेम्स। ये एक टपल है और इसका मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नेम देखना है, तो उसके लिए मैंने इंडेक्स नंबर दिया 0। तो ये हमारे को उसी का नेम दिखाएगा, ये देखिए राहुल। मगर अगर मेरे को सारे नेम एक साथ प्रिंट करने हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं प्रिंट, यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज दे देता हूं स्टूडेंट लिस्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाता हूं जिसमें मैं वेरिएबल ले रहा हूं नेम, जो चलेगा इन नेम्स के लिए, क्योंकि नेम्स ही हमारा टपल है। और इसके अंदर बारी बारी मैं सारे नेम को प्रिंट कर दूंगा। ये देखिए, तो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे नेम प्रिंट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर जो ये हमने बनाया वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये जरूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यूज ही लेगा, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में लिया था। यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ। देखिए, जब आप इस तरह से ये वेरिएबल नेम आर्गुमेंट ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ यही लेंगे, आप इसके साथ नॉर्मल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे,
तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर जब भी आपको इसके साथ नॉर्मल पैरामीटर कोई लेना है तो इससे पहले ही लेना है उसका नेम, बाद में नहीं लेना। तो देखिए जैसे मैं उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैसेज। मैं यहाँ पर नेम से पहले एक मैसेज भी सेंड करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पहला यहाँ पर मैं आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूँ ये एक मैसेज होगा और मैसेज क्या है, हेलो। ये देखिए अब ये पहला आर्गुमेंट जो है ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो ये इसमें चला जाएगा और बाकी की जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सारी नेम्स नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि ये है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या है, हर नेम के साथ मैं मैसेज भी शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मैसेज, फिर कोमा और यहाँ पर दे दिया नेम। अब पहले यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा और उसके साथ स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो के साथ सारे नेम प्रिंट हो रहे हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर करके दोबारा दिखाता हूं, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर वेरिएबल नेम आर्गुमेंट्स लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसके साथ नॉर्मल पैरामीटर भी ले सकते हैं, मगर उसका नेम आपको इससे पहले लेना है। अगर आप मैसेज के बाद में डालेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर हमने जितना भी कोड किया ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।